तो कैसे हैं आप लोग। देहरादून की ट्रिप के बाद अब मैं जा रहा हूँ आज वृंदावन, बट फैमिली के साथ जा रहा हूँ आज, किसी दोस्त के साथ नहीं जा रहा हूँ। वृंदावन आज हम पूरा कवर करेंगे। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग को हम पूरा कवर करेंगे और बांके बिहारी मंदिर को भी हम कवर करेंगे। और गाजियाबाद टू वृंदावन ही हमारी ट्रिप रहने वाली है और देखते हैं कि आगे जाके रास्ते में क्या क्या इंजॉयमेंट्स या फिर क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलते हैं। कुछ रूट हमारा इस तरीके से होगा कि यहाँ से हम निकलेंगे मेरे घर से वाया अक्षरधाम, फिर हम ग्रेटर नोएडा को वहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेंगे। इतना लंबा कनेक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय कांवड़ का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे रूट बंद हैं और जाम भी है। इस वजह से इस लंबे रूट से हमें यमुना एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं अब सफ़र में। तो भाई कांवड़ के नाम पे इस टाइम पे सब लोग अपनी गाड़ियों का नंबर हटा के उसमें महाकाल लिखवा के तब जाके ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह की कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो मतलब इस चीज़ को मैं भक्ति भी नहीं कहूँगा, इसको मतलब एक तरीके का ढोंग कहूँगा, पाखंड कहूँगा। जो लोग नशे करके अपनी गाड़ियों का नंबर हटा के फिर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी को टक्कर मार के चला जाए तो कानून इसको किस तरीके से पकड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए भी आप लोग थोड़ी आवाज़ उठाओ। बाकी अभी मैंने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। आगे हम थोड़ा एक पिट स्टॉप लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली मैं एलिवेटेड को कनेक्ट कर चुका हूँ और इसके बाद हम अक्षरधाम को कनेक्ट करेंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे नोएडा मयूर विहार से। पर इस समय जो मैं पिट स्टॉप की बात कर रहा था वो मैं नहीं ले पाया कांवड़ की वजह से, वहाँ पे पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है। तो अभी हम इसी तरीके से जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। आगे जाके देखते हैं कि कहीं पे भी बीच में हमें, क्योंकि पेट्रोल रिफ्यूल कराना है तो इस वजह से हमें एक स्टॉप लेना पड़ेगा। फिर उसी के बाद हम एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेंगे, वरना उससे पहले हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे एलिवेटेड की लिमिट 80 कर दी गई है और पहले शायद 100 थी, बट अब 80 पूरा हर जगह इन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं। तो हो सकता है शायद यहाँ पे अब स्पीड कैमरा भी लग गए होंगे। फाइनली अब मैं नोएडा में एंटर कर चुका हूँ और ये रहा हमारा नोएडा का वेलकम गेट, दिल्ली यूपी बॉर्डर। और पहली बार, मतलब जैसे मैं फिल्म सिटी पहले भी आता था, तो पहली बार मैंने इतनी रोड ये खाली देखी है। मतलब कोई आज रेड लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल जाम फ्री रोड है इस समय यहाँ पे। नहीं तो हर समय जाम ही लगा रहता था। और वही यहाँ पे पुलिस वालों का अड्डा, जहाँ पे ट्रक वालों को और गाड़ी वालों को रोक लेते हैं ये सब। और अब हम थोड़ी देर में फिल्म सिटी को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे ग्रेटर नोएडा के लिए। फिल्म सिटी आने वाली और फिल्म सिटी से पहले मिलने वाला जाम जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो मिलता ही है। और ये रहा वो जाम। अभी हम इसी जाम में थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अब आगे जाके देखते हैं कि बारिश तेज मिलेगी या नहीं। वैसे अभी जाम जो इसमें दिखा रहा है वो सिर्फ 2 मिनट का दिखा रहा है और वृंदावन पहुंचेंगे हम 2 घंटे 29 मिनट में और 138 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब देखते हैं आगे की जाम की स्थिति कैसी रहेगी, फिर उस हिसाब से ही ट्रैवलिंग चलती रहेगी। ग्रेटर नोएडा से अब मैं सीधा यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे का ये रहा बोर्ड और यहाँ से वृंदावन रह रहा है 114 किलोमीटर और अब यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ मैं एंटर कर रहा हूँ। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night.
living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. यमुना एक्सप्रेसवे में एंटर कर चुका हूँ और यमुना एक्सप्रेसवे का ये पहला गेट। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। ये देखो ट्रक में फिर से ओवरलोडिंग। ये मेरे को पिछली बार वाला ही बिल्कुल मौसम मिल गया। जब मैं देहरादून जा रहा था तो वही सेम बिल्कुल एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही हुआ पड़ा है और आगे बिल्कुल तेज बारिश है और विजिबिलिटी एकदम जीरो है। ये देखो आगे का अगर कैमरा डिफाइन नहीं कर पा रहा होगा इस चीज को, बट विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। उस गाड़ी की लाइट भी अच्छे से विजिबल नहीं है। कुछ इस तरीके का इस समय व्यू है सामने। और अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो बिल्कुल भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस तरीके की बारिश है यहाँ पे भी। So call my time, but you weren't really mine, just something to do. यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे पहला टोल जेवर का, और यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है वेलकम टू जेवर टोल प्लाजा। और यहाँ पे अब फास्टैग स्कैन होगा। वैसे तो गाड़ी के नंबर से भी स्कैन हो जाता है। और यहाँ पे हमारा है सबसे पहला टोल। इस बार स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिखा नहीं आया कि कितने का टोल कटा है कितने का नहीं, बट अब हम टोल क्रॉस कर चुके हैं और शायद यहीं पे हम सबसे पहला भी स्टॉप लेंगे, क्योंकि अभी हम पूरे रास्ते कहीं पर भी नहीं रुके हैं। सबसे पहला स्टॉप मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। यहाँ पे जो टोल प्लाजा के बाद पब्लिक कन्वीनियंस आता है वहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक बायो ब्रेक लेने के बाद फिर हम चलते वृंदावन की तरफ। और ऐसा तो कुछ भूख लग नहीं रही है कि कुछ खाए पिए। अब सीधा वृंदावन जाके खाते हैं और वहीं पे देखते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे के सेकंड टोल पे मैं आ चुका हूँ। ये है मथुरा का टोल। और यहाँ पे देखो भाई किस तरीके का यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाला इधर घुस रहा है, स्कॉर्पियो वाला भी इधर घुस रहा है, उधर ये हुंडई की अल्काज़र भी इधर घुस रही है। तो ये देखो ब्रीजा वाले भाई तो निकल चुके हैं रॉन्ग साइड। कुछ इस तरीके से मेंटेन कर रखा है टोल। और यहाँ पे अब देखते हैं कितने का टोल लगता है। यहाँ पे अभी भी स्क्रीन पे पता नहीं, इनकी स्क्रीन पे नहीं दिखा था, बट जितने भी NHAI के टोल प्लाजा हैं वहाँ पे पूरे पैसे भी लिखे आते हैं कितने आपके पैसे कटे हैं। बाकी अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, टोल क्रॉस हम कर चुके हैं। फिर आगे जाकर हम वृंदावन के लिए आगे कट आएगा, वहाँ से हम एग्जिट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे को। फिर वृंदावन के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। ये प्रेम मंदिर के बोर्ड अब रास्ते में हर जगह आपको दिखेंगे यहाँ पे आते हुए। और यहाँ पे अब मैजिक पिन फूड जोन के नाम से इसको कर दिया गया है। पहले इसका नाम कुछ और था, बट अब ये मैजिक पिन फूड जोन के नाम से हो चुका है। ये देखो अब यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से, ये अभी पूरा काम हुआ नहीं है, बट इसको कैसल टाइप शेप में इसको बनाया गया। अंदर बरिस्ता भी है और यहाँ पे शायद ये हवा भरने का भी जोन है। और शायद वहाँ पे ईवी बस खड़ी तो शायद चार्जिंग का स्पॉट भी है, पर कंफर्म नहीं मैं आपको कह सकता। अब हम अपना रास्ता यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये जहाँ पे भी आपको टायर रखे हुए दिख जाए किसी भी रास्ते पे, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे हो या फिर आप किसी भी एक्सप्रेसवे पे हो, तो समझ जाना वहाँ पे पंचर वाला या फिर हवा भरने वाला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से वृंदावन की ये एग्जिट है। यहाँ पे आपको वृंदावन का एग्जिट का बोर्ड भी दिख जाएगा, एग्जिट 7A। और यहाँ पे आप अपना बायो स्टॉप ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे खाने की भी आउटलेट्स हैं। बिकानो है, बिरयानी बाई किलो है, बट आप वृंदावन जाओगे तो बिरयानी बाई किलो में क्यों ही जाओगे। सबवे भी है, मैजिक फूड जोन पे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबवे, कोस्टा कॉफी, फूड स्ट्रीट, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है एक। और कुछ इस तरीके की जो अगर आप मंचीज ट्राई करना चाहते हो लोकल, तो यहाँ पे भी आप सब गोलगप्पे या फिर अमरूद खा सकते हो। लोकल वेंडर की काफी हेल्प होगी इससे। और यहाँ पे भुट्टे भी मिल रहे हैं जो कोयले पे सिक रहे हैं। तो
फूड स्टॉप पे रुकने से अच्छा अगर इन लोगों के यहाँ पे जाके आप खाओगे तो कुछ गरीब लोगों की भी मदद होगी। और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है। पेड़ अब यहाँ पे ये जो पुराना रास्ता था वो यहाँ से जाता था सिंगल वे, और यहाँ से है ये नया रास्ता। जब यहाँ से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आई थी तब ये रास्ता ओपन हुआ था पहली बार, और यहाँ से आप जा सकते हो। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके के बोर्ड लग रहे हैं, और ये एंट्री गेट, और ये 2 लेन का रास्ता हो चुका है। हम तो अपनी विटारा में हैं ही हैं, और हमारे साथ ये भी विटारा चल रही है, ये भी हमारी ही गाड़ी है। और 2 लेन हाईवे, कुछ हाईवे ही है 2 लेन ये रास्ता कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे बीच में रोके खड़े हैं, या तो थोड़ा सा और साइड में भी अंदर दबा सकते थे पर और अब हम एलिवेटेड पुल पर हैं, और यहाँ ये देखिए ये जमुना जी हैं, और वहाँ पे अगर आप दूर से देख सकते होंगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी गायें भैंस भी चल रही हैं, और वो इनका चराने वाला वो घूम रहा। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है। और जमुना जी पहली बार यहाँ पे काफ़ी पानी इसमें देखने को मिल रहा है। जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो पानी बहुत कम था, इस बार नदी अपने उफान पर है क्योंकि बारिश का मौसम है, और यहाँ पे पूरी सड़कें भी गीली हैं क्योंकि बारिश अच्छी खासी यहाँ पर हुई है। वृंदावन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने रास्ता रोक रखा है। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी डाइवर्ट कर रहे हैं, बट अभी जुगाड़बाजी कुछ करके देखते हैं कि गाड़ी अंदर चली जाए। बैरिकेटिंग भाई अब क्रॉस हो चुका है यहाँ से, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं होटल की तरफ। भाई होटल पे अब गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा, और परिक्रमा मार्ग पे जो जो कुछ आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग ई रिक्शा में भजन चला के चलते हैं, और अब कुछ टाइम बाद हम परिक्रमा मार्ग पे आ जाएंगे। अभी ये परिक्रमा मार्ग ही चल रहा है, उससे आगे यहाँ पे ऐसे हर पूरे रास्ते पे, हाँ ठीक है, अभी इससे आगे अटला चुंगी आएगी, और यहाँ पे इस तरीके से गाय भैंस और बछड़े रास्ते में आते हुए मिलेंगे आप लोगों को। हमारे पे ही श्री जगन्नाथ देव ट्रस्ट है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है जगन्नाथ जी का, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो भाई वृंदावन में इस तरीके से आपको हर जगह बंदर मिलेंगे देखने को, गाय भैंसों के साथ, और इनसे ही आप लोगों को अपना सामान बचा के चलना है। ये देखो ये फ़ोन भी छीन लेते हैं, चश्मा, मोबाइल, पर्स, प्रसाद। तो मैं भी अपना फ़ोन संभाल लेता हूँ अब, क्योंकि बंदर यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये बाबा नीम करोड़ी जी का यहाँ पे समाधि है, जो कैची धाम आपको नैनीताल के पास में दिखता है। वहाँ पे जब समाधि का आखिरी क्षण आया था तो नीम करोड़ी बाबा ने यहाँ पे समाधि दी। आखिरी क्षण में इस पावन वृंदावन धाम में आकर नीम करोड़ी बाबा ने अपनी समाधि यहाँ पे दी। ये श्री बाबा नीम करोड़ी आश्रम का सबसे पहला गेट है, जो मेन गेट है यहीं से मेन। तो यहाँ पे नीम करोड़ी बाबा को हनुमान जी का भी स्वरूप माना जाता है। काफ़ी लोग नीम करोड़ी बाबा को हनुमान जी के स्वरूप में भी देखते हैं। जब लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं तो नीम करोड़ी बाबा का आश्रम वहाँ पे आता है, पर मेन समाधि बाबा की वृंदावन में है। बाबा ने अंतिम समय में वृंदावन आना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि सबसे पावन धरती मानी जाती है, श्री कृष्ण की भूमि मानी जाती है, जहाँ पे नीम करोड़ी बाबा यहाँ पे आके अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी समाधि ली। तो आइए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे सामने हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है, और वहीं उनके चरणों में नीम करोड़ी बाबा जी की भी एक फ़ोटो रखी हुई है वहाँ पे उनकी। ये देखिए सामने
मूर्ति भी है और वहाँ पे नीम करोली बाबा की भी फोटो है हनुमान जी के चरणों में। तो अभी मैंने आपको हनुमान जी के दर्शन कराए, राम दरबार दिखाया। अब नीम करोली बाबा की समाधि स्थल ये है नीम करोली बाबा का समाधि स्थल। ये रही इनकी प्रतिमा और यहाँ पे मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इनकी महाराज जी की कुटिया भी है और ये समाधि स्थल के बिल्कुल साइड में ही कुटिया बनी हुई है। और ये मथुरा की और वृंदावन की भव्यता यही दर्शाती है कि यहाँ पे बड़े बड़े संतों ने आके यहाँ पे समाधि ली है। तो जो लोग नीम करोली बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और वो लोग नैनीताल के पास उनके मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, मतलब उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग अपने दिल्ली NCR से यहाँ पे आश्रम में भी आ सकते हैं और उनकी समाधि स्थल का दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ से अभी हम बाहर चलते हैं और परिक्रमा मार्ग की तरफ उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस समय हम आ चुके हैं अटला चुंगी और ये अटला चुंगी की मार्केट है। यहाँ पे अगर आप परिक्रमा मार्ग पे दवाई लेना चाहते हो तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है और साथ में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको रिफ्रेशिंग के लिए आपको मेंटेन करके रखेंगी। बाकी आगे हम अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये गौरी गोपाल की गौशाला है। ये वो वाले बाबा हैं जो मीम के लिए वायरल होते रहते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे एक गौरी गोपाल आश्रम है और ये वही पूकी बाबा का आश्रम है जो कहते हैं 70 में ऐसा क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। तो यहाँ पे ये इनका वृद्धाश्रम है, पर उन्होंने अपने आश्रम की व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर रखी है कि जो लोग भूखे हैं वो भूखे यहाँ से ना जाएं। ये देखो, तो जो लोग यहाँ से सहायता लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। श्री हित राधा कैली कुंज है, यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है और यहाँ से आश्रम को देखते हुए हम अपनी परिक्रमा फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखो आगे पूरा जन सैलाब है। ये देखिए श्री रितेश्वर जी का आश्रम लाडली निकुंज और यहाँ से हम अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और भाई परिक्रमा करते करते काफ़ी थकान हो चुकी है, परिक्रमा करते करते काफ़ी थकान भी हो चुकी है और बालों की कुछ ये कंडीशन है। मैं काफ़ी टाइम बाद परिक्रमा लगाने आया हूँ यहाँ पे। बाकी पसीने में और बाल कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, पर कोई नहीं। जय श्री राधे। ये मदन मोहन मंदिर है। इसका इतिहास बताता है कि ये रामदास कपूर जी ने सन 1580 में ये मंदिर बनवाया था भक्ति भाव से। तो ये मदन मोहन मंदिर है, पर इसकी जो असली मूर्ति है वो इस समय कहीं राजस्थान में स्थित है। ये इनका असली स्वरूप यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ये राजस्थान में कहीं कोई गांव है वहाँ पे उपस्थित है इनका असली स्वरूप। तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ये देखो भाई, अब बांके बिहारी दर्शन करने के बाद जब हम परिक्रमा मार्ग पे आगे चलते हैं तो ये यमुना घाट आता है। घाट आगे है, ये रास्ता है। और यहाँ देखो ये
दिए यहाँ पे ऐसे बहते हुए जा रहे हैं और ये यहाँ सब नाव खड़ी हैं। सुबह को यहाँ लोग बोटिंग भी करते होंगे। चलो ये देखो भाई, पूरा जल ऐसे पूरा घाट पे भर के चल रहा है। और एक मिनट, ये देखो भाई पूरा पानी एकदम घाट पे आया हुआ है। यहाँ ना पहले अभी 2 महीने 3 महीने पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे नया घाट बन रहा था, तो वो सारा काम अब मिट्टी में मिल चुका है। ये देखो, ये देखो भाई कैसे जाना पड़ रहा है। ये यहाँ पे ये पूरा पानी, अब ये पता नहीं इधर सीढ़ी है क्या है, बस थोड़ा बहुत यहीं दिख रहा है, इसी तरफ उस तरफ का कुछ पता नहीं है। चलो महारानी श्री श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की जय हो। जय श्री परिक्रमा करने के बाद, दर्शन करने के बाद अब मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, रेस्ट करूँगा और कल सुबह नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक के लिए अभी टाटा बाय बाय, बहुत थक गए भाई।